Now let us learn how to calculate the median of the given data. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.3 का. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी. फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम. मीन और मोड निकालना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अभी हम सीखेंगे मीडियन निकालना. तो सबसे पहले जो दो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो देख लेते हैं. क्या क्या दिया हुआ है आपको? ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन क्लास इंटरवल्स की. जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है आपका 65 to 85, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4. 85 to 105 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5. सो आपको क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है. अब हम को कैलकुलेट करनी है मीडियन इस डेटा की. ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन वी हैव. तो आप नोटबुक में इस तरह से टेबल बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे क्लास इंटरवल्स. सेकंड जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे एफआई फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. और थर्ड कॉलम आपको बनाना है जिसमें आपको निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसे हम बोलते हैं. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ज़्यादा ईजी है कैलकुलेट करना. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं 4. ठीक है, सेकंड में आपको क्या करना है, इन दोनों को आप ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे. दैट मीन्स 4 + 5 इज़ 9. उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, शुरू के 3 जो हैं कंप्लीट उनको ऐड करके आप लिखेंगे यहाँ पर. यानी यहाँ तक तो 9 आ ही गया था. 9 + 13 हो गया आपका 22. ठीक है, 13 + 22 + 20 आप ऐड कर दीजिए. यहाँ तक 22 है, 22 में 20 और ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 42. तो इसकी ये जो क्लास इंटरवल है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 42. उसके बाद में 42 में आप 14 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अगला नंबर. अगले अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 56. ठीक है, 42 + 14 विल बी 56. 56 + 8 यहाँ इस क्लास इंटरवल की CF हो जाएगी विच विल बी 64. और 64 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 68. तो टोटल आपको मिल गया 68. अच्छा, जो लास्ट CF होगी आपकी, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सिग्मा FI के बराबर होगी. अगर आपने सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट किया है तो ये जो सिग्मा FI होगा इसको ऐड करके भी वही नंबर आएगा जो आपकी लास्ट CF होगी. ठीक है, ये चेक करने का तरीका है. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आगे. तो CF हमें मिल गई लास्ट CF हमें मिल गई 68 और हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि 68 कंज्यूमर्स का डेटा रिकॉर्ड किया गया है. दैट मीन्स N की वैल्यू जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सिग्मा FI जिसे हम कहते हैं वो वैल्यू आपकी है 68. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर्मूला क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करने का? मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L + (N/2 - CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H. अब ये क्या क्या है इसमें सारी टर्म्स देख लेते हैं वन बाय वन. L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट को हम L कहते हैं. एक चीज़ और मैं याद दिलाऊँ आपको, मोड का जो फॉर्मूला था, जब हम मोड कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था उसमें भी L यूज़ किया गया था, L टर्म यूज़ की गई थी. उसमें L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकालना. और उसका मेथड क्या था वो मैंने आपको बताया था. मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकाल लिया. मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे मॉडल क्लास से डिफरेंट मेथड है मीडियन क्लास निकालने का. मीडियन क्लास निकालने का मेथड क्या है? तो देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास N की वैल्यू है. N इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ हम लिख लेते हैं N कितना है हमारे पास 68. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है N/2. तो N/2 कैलकुलेट करेंगे तो N/2 की वैल्यू आपके पास आएगी 68 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 34. अब हमें क्या करना होता है, अपने CF वाले कॉलम में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें वो नंबर बताइए, वो क्लास बताइए जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी N/2 से जस्ट बड़ी है, यानी N/2 के क्लोज है और उससे बड़ी है. तो N/2 नंबर है हमारे पास 34. तो 34 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ? तो 34 से बड़ा नंबर है 42, जस्ट बड़ा.
और ये 42 जो CF है ये कौन सी क्लास की CF है, तो ये इस क्लास की CF है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास, यानी ये तरीका है आपका मीडियन क्लास निकालने का, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, n पता होना चाहिए या सिग्मा fi पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये n की वैल्यू, दिस इज़ ऑल्सो n, लास्ट वाला जो CF होता है वो भी n ही होता है, ठीक है। तो 68 n की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप कैलकुलेट सबसे पहले कीजिए n/2, n/2 से जस्ट बड़ी n/2 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू होती है CF की, जिस क्लास की CF n/2 से जस्ट बड़ी होती है उस क्लास को हम कहते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। तो हमारे पास n/2 हमारे पास मीडियन क्लास हमें मिल गई, तो अब हमें L की वैल्यू भी मिल सकती है। L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 125, तो L की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 125। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं सारी की सारी। सो L इज़ 125, ठीक है। नेक्स्ट इज n/2, n/2 अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है n/2 की वैल्यू 34, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये CF कौन सी क्लास की CF है बेसिकली, कहाँ कौन सी वाली CF है, CF की तो बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, किस CF की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी CF होती है, CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी जो CF है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ CF विच वी विल यूज़ इन द फॉर्मूला। ये CF हम यूज़ करेंगे मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ CF विच वी आर गोइंग टू यूज़। सो CF इज़ 22, ओके। Now next term is F. What is F? So F is the frequency of the median class. Median class कौन सी है हमारी, ये, इसकी frequency क्या है, ये। So this is F. F की value, F frequency of the median class. So यहाँ पर F की value हम लिख लेते हैं। So F is 20. नेक्स्ट टर्म इज़ H मैंने आपको बताया था H क्लास साइज़ होता है। क्लास साइज़ का मतलब है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप है, दैट मीन्स 65 और 85 के बीच कितने का गैप है, तो 20 का गैप है। सो 20 इज़ द क्लास साइज़। इसका एक और तरीका है, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, 85 माइनस 65 विल बी द क्लास साइज़। सो H इज़ 20, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज़, बस अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू। तो यहीं पर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी L इज़ 125 प्लस n/2 इज़ 34 माइनस CF इज़ 22 अपॉन F is the frequency of the median class into H। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 125 प्लस इट विल बी 12 अपॉन 20 इंटू 20 से 20 आप कैंसिल कर सकते हो। सो 125 प्लस 12 is 137. So 137 is the median of this data. This is how we calculate the median of the given data. अगर आपको grouped data, आपको grouped frequency distribution दिया हुआ है तो उसका median आप इस तरीके से calculate करेंगे। I hope आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी।